जोहार, नमस्कार। YouTube चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा पार्लियामेंट में जो बिल पास हुई है, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। ये जो बिल पास हुआ है उस विषय पे हम लोग आज बात करें। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस बार सबसे चर्चित दो मुद्दे मुख्य रूप से रहे। एक तो वन नेशन वन इलेक्शन और दूसरा आरंभ में ही बांग्लादेश का मुद्दा छाया रहा। और आरंभ के बांग्लादेश के मुद्दे में कहीं ना कहीं टीएमसी जो है सो कांग्रेस से अलग दिखती हुई नजर आई थी। टीएमसी का, ममता बनर्जी का मांग था कि बांग्लादेश के मुद्दे पे बात हो और वहां के हिंदुओं का संरक्षण का मुद्दा जो है उन्होंने उठाया। और इसके पीछे जो कारण है आप समझ सकते हैं कि बंगाल में जो आने वाले समय में चुनाव होगा और कहीं ना कहीं बंगाल में जो हिंदू वोटर हैं उसका सीधा संपर्क बांग्लादेश से है। रोटी बेटी का वहां पे स्थिति है। तो जो हिंदू वोटर हैं बंगाल में और उनका संबंध जो बांग्लादेश में है, उस वोटर को साधने के लिए ममता बनर्जी ने आरंभ में बांग्लादेश के मुद्दे पे चर्चा करना जरूरी समझा और उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर ढंग से इस मुद्दे को अपना वो समर्थन देती हुई दिखी। लेकिन अंततः जब इस बार का पार्लियामेंट सेशन समाप्त हुआ तो उसमें जो सबसे ज्यादा छाया रहा वो बिल रहा वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव जो बिल है वो पारित हो गया है और 269 मत समर्थन में पड़े हैं और 198 विरोध में पड़े हैं। तो ये तो हुआ कि लोकसभा से ये बिल जो है सो पास हो चुका है। अब सवाल उठता है कि इसमें विरोध का मुख्य कारण क्या है। तो जहां तक मैं समझ पाया हूं कि विरोध का मुख्य कारण आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में स्थापित संगठन और कांग्रेस और बाकी जो संगठन है वो उस मजबूती से पूरे राष्ट्र में मजबूत नहीं है। ये एक सबसे बड़ा जो कारण मुझे समझ में आता है वो यही है। और विशेष करके इस बिल के आने से अगर जो सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है वो कांग्रेस को है। अब वो कांग्रेस को नुकसान कैसे होने की संभावना है, वो इस प्रकार से, क्योंकि अगर एक देश में एक साथ चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सैकड़ों की संख्या में स्टार प्रचारक उनके बड़े नेता हैं, लेकिन कांग्रेस के पास उस लेवल के चेहरे नहीं है जो पूरे भारत में जाकर के अपना छाप छोड़ सकते हैं। उनके पास गिने चुने चेहरे हैं और विशेष करके क्षेत्रीय नेताओं की कांग्रेस में विशेष कमी है। तो इसका कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है दोनों सदनों में पारित, तो जो कांग्रेस का विरोध का जो पक्ष था वो मुख्य रूप से ये था कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसका कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। यही मैं समझता हूं कि इसका फैक्ट कारण है। बाकी चीजें हैं, आप जानते हैं कि राजनीति में चीजें कुछ रहती है और दिखाया कुछ जाता है। विरोध का तरह तरह का जो अपना स्वर है, मापदंड है, वो उन्होंने लोकसभा में बातों के माध्यम से सभी एमपी ने अपना पक्ष रखा। भारतीय जनता पार्टी क्यों ये कराना चाह रही है? भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना, जब से आई है तो वन नेशन वन इलेक्शन का एक उनका एजेंडा रहा है। लेकिन इस बीच बाकी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मैं समझता हूं कि इस बिल को पारित किया गया। हालांकि ये बिल जरूरी है, बिल अगर पारित भी हो रहा है तो इससे देश को नुकसान होने की संभावना नहीं है। कहीं ना कहीं देश को इससे लाभ मिलेगा। अब लाभ कैसे मिलेगा? हमारा देश चुनावों का देश कहा जाता है और लगातार चुनाव में बहुत सारे पदाधिकारी एंगेज रहते हैं और पदाधिकारियों के साथ साथ जनता भी एंगेज रहती है। और अगर एक बार चुनाव हो जाता है तो दोनों फ्री हो जाएंगे, पब्लिक भी और आपके प्रतिनिधि भी और नेता भी। तो इससे क्या होगा कि लगातार वो 5 वर्षों तक अपने काम पे फोकस करेंगे और आम लोग भी जो महीनों तक चुनाव में एंगेज रहते हैं वो फ्री होकर के अपने कार्यों में लग करके कहीं ना कहीं अपने रोजगार बाकी चीजों पे इससे जो है सो लाभ मिलेगा। और इसका सीधा जो असर है सो भारत के जीडीपी पे पड़ना तय है, ये तो होना ही है इसका लाभ। तो ये मुख्य चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बिल को ला करके कहीं पूरे देश में जो है सो एक अपना छाप छोड़ने में सफल हुई। कांग्रेस जो है सो विरोध करके, हालांकि लगातार अभी विपक्षी दल जो है सो सिर्फ विरोध पे विरोध करते चले आ रहे हैं और एक विरोध का राजनीति होता चला आया है। पहले वाली स्थिति नहीं रही कि किसी विषय पे सभी दल जो है सो एक मुद्दे पे आ जाए।
लेकिन इस बार जो है सो कांग्रेस का जो विरोध का मुख्य कारण रहा वो मेरे समझ से ये रहा कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन सफल हो जाता है तो उससे सीधा नुकसान कांग्रेस को होने की संभावना है। क्षेत्रीय दलों को विशेष नुकसान इसलिए नहीं होगा कि आपको पता है कि क्षेत्रीय दल जो है सो अपने अपने क्षेत्र में स्थापित हैं। अगर हम बात करें तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी मजबूती के साथ स्थापित है। कल रह के अगर वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव होता है तो जेएमएम को कोई विशेष नुकसान होने नहीं जा रहा है। उसी प्रकार से बिहार में अगर आप जाते हैं तो हालांकि अभी जेडीयू जो है सो बीजेपी का अलायंस है, लेकिन वो बीजेपी कभी कभी बीजेपी से जेडीयू जो है सो बीजेपी से अलग भी हो जाती है। तो वहां पे अगर हम कहें मुख्य जो क्षेत्रीय दल हैं वो आपके जेडीयू हैं और आरजेडी है, तो वो दोनों को भी कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है क्योंकि जो उनके नेशनल लीडर हैं वो अपने क्षेत्र को संभालने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो समाजवादी पार्टी बीएसपी मुख्य विपक्षी दल है और कांग्रेस तो है ही है। कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरे देश में उसका एक अपना जनाधार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत उसके साथ लीडरशिप नहीं होने के कारण वो जो है कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर समझती है। तो हम कह रहे हैं कि यूपी में भी ऐसी स्थिति है कि जो क्षेत्रीय दल है वहां के बीएसपी है, एसपी है और बाकी जो और छोटे छोटे दल हैं वो अपने अपने कैंपेनिंग को संभालने में सक्षम है। वही हाल आपका जम्मू एंड कश्मीर का है, वही हाल पंजाब का है, हरियाणा का भी वही हाल है। राजस्थान में जाएं तो राजस्थान तो सीधी तौर से बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई होती है। मध्य प्रदेश में सीधे तौर से बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई होता है। महाराष्ट्र में जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपना अपना मोर्चा संभालने में सफल है। तो साउथ में भी जो क्षेत्रीय दल है वहां के साउथ के जितने भी दल हैं वो अपना मोर्चा संभालने में सफल है। तो कहा जा सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के आ जाने से बीजेपी को जहां एक दिखाने के लिए आम जनता में, चूंकि वन नेशन वन इलेक्शन का एक सकारात्मक प्रभाव है, इससे पब्लिक में एक बीजेपी का छाप जाना संभव है। और कांग्रेस जो है सो उसको फ्यूचर में अगर ये सफल हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसको एक लॉस इसलिए होने जा रहा है क्योंकि बड़े लीडरशिप कांग्रेस के पास नहीं है। गिने चुने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे साहब, प्रियंका गांधी और बाकी कुछ और अगर देखा जाए तो वैसे नेता हैं जिनका पूरे देश पे पहचान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास क्षेत्र में अपने लीडर हैं, नेशनल में लीडर हैं, उनके पास सैकड़ों की संख्या में लीडर है। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन के आ जाने से मेरी समझ से कांग्रेस को लॉस है, जिसके कारण से वो विरोध में थी। और भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट इसलिए है क्योंकि एक साथ उनका कैंपेनिंग हो जाएगा। मोदी जो है और बाकी योगी, बाकी जो भी उनके टीम है वो एक साथ काम करके इसका लाभ लेने का भविष्य में प्रयास करेगी। तो ये मेरा एक छोटा सा विश्लेषण रहा इस बार पार्लियामेंट में जो बिल पास हुआ वन नेशन वन इलेक्शन। इस पे आपको मेरा विश्लेषण कैसा लगता है निश्चित रूप से अपने कमेंट और लाइक के माध्यम से मुझे बताएं। हालांकि ये भी बात फैक्ट है कि ये बिल के माध्यम से बाकी चीजें जो विशेष रूप से बांग्लादेश का मुद्दा छाया हुआ था वो कहीं ना कहीं दबता हुआ दिखा और उस पर कोई विशेष पहल जिस हिसाब से पूरे देश में एक आंदोलन का रूपरेखा बना, लेकिन वो नहीं दिखा कि विशेष रूप से कोई विशेष बिल पारित करके बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर के हमारा देश कोई विशेष निर्णय पे आया। बहरहाल हम लगातार आपसे बने रहेंगे। आपको मेरा विश्लेषण कैसा लगता है निश्चित रूप से मुझे बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।